Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक ऐसे माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब। इस टॉपिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक विच आई लाइक मोस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और ये टॉपिक यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे का। Besides reading the prescribed text books, I read other books in my spare time. जो टेक्स्ट बुक्स नियत होती हैं उनको छोड़कर मैं और भी बहुत सारी किताबें खाली समय में पढ़ने का शौक़ रखता हूँ या रखती हूँ। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़ आई रीड मोस्टली द बुक्स आउटसाइड माई कोर्स। और मेरे छुट्टियों के समय में मैं आउटसाइड जो बाहर की किताबें होती हैं उन्हें पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दस एवरी हॉलीडे एड्स टू द नंबर ऑफ बुक्स आई हैव रीड। तो इसलिए प्रत्येक छुट्टी पर एक नई किताब का नंबर जुड़ जाता है जो मैं पढ़ चुकी होती हूँ। I read books both in हिंदी एंड इंग्लिश एंड आई रीड दैम बोथ फॉर नॉलेज एंड प्लेजर। और मैं दोनों तरह की किताबें पढ़ती हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और वो मैं दोनों चीज़ों के लिए पढ़ती हूँ, नॉलेज के लिए भी और खुशी के लिए भी। बट ट्रूली स्पीकिंग आई एम रादर पार्शियल ड्यूरिंग माई हॉलीडेज टू रीडिंग फॉर प्लेजर। लेकिन सही बात कही जाए तो मैं अपनी खुशी के लिए ज़्यादा पढ़ती हूँ छुट्टियों में बुक्स। आई डेराइव ग्रेट प्लेजर फ्रॉम बुक्स ऑफ लाइट फिक्सन। और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है वो फिक्सन से मिलता है। मुझे फिक्सन पढ़ने में ज़्यादा खुशी होती है। वन बुक विच आई रिसेंटली रीड एंड इंजॉयड मोस्ट इज़ एन इंग्लिश डिटेक्टिव नोवेल, अ डिटेक्टिव यान और रादर अ सीरीज ऑफ डिटेक्टिव यान्स। और जिस बुक को मैंने अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली टाइम में जो पढ़ी है वो उसे पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया है। और वह एक डिटेक्टिव यानी जासूसी का नोवेल है, उपन्यास है। अ डिटेक्टिव यान और रादर अ सीरीज ऑफ डिटेक्टिव यान्स, एक कड़ी को सुलझाते हुए और जासूसी के कई सीरीज को सुलझाते हुए। द बुक इज़ कॉल्ड द सिंगिंग बून। और जो बुक को कहा जाता है द सिंगिंग बून, ये बुक का नाम है। इट इज़ रिटन बाय अ फ्री मैन। और ये एक फ्री मैन के द्वारा लिखी गई है। द क्वालिटी ऑफ द बुक इज़ दैट ईच ऑफ द स्टोरीज इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। और जो बुक का सबसे अच्छा जो गुण है वो क्या है, जो बुक की सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स अस द होल स्टोरी ऑफ क्राइम। जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो हमें जो जुर्म होता है उसकी पूरी कहानी बताता है। द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब्स हाउ द क्राइम वॉज कमिटेड एनी बाय होम। और सेकंड पार्ट बताता है कि किस तरह से क्राइम किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ईच एंड एवरी स्टोरी इन द बुक इज़ इंटरेस्टिंग एंड इंग्रोसिंग। और जो किताब की प्रत्येक स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचित करने वाली है। वंस बिगिन इट मस्ट बी रीड टू द एंड। जब इसको एक बार पढ़ना शुरू किया जाए तो फिर पूरी खत्म होकर ही फ्री होती हूँ। यू मे आस्क हाउ द सेकेंड पार्ट कैन बी इंटरेस्टिंग आफ्टर द होल स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड इन द फर्स्ट। अब आप कहोगे, आप सोचोगे कि सेकेंड पार्ट कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है जब पूरी स्टोरी फर्स्ट पार्ट में होती है। इट इज़ द second part that the hero sets about his job and makes this part more interesting। और ये सेकंड पार्ट ही है जिसमें हीरो का जो पार्ट होता है वो पूरा सेट है और वो इसीलिए ये पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी में हीरो देखता है कि कैसे क्या करना है और कैसे फाइंड आउट करना है कि क्राइम किसने किया है। द हीरो इन द बुक इज़ प्राइवेट डिटेक्टिव, ही इज़ कॉल्ड डॉक्टर थॉर्नडाइक। और जो हीरो है बुक में वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव है यानी एक व्यक्तिगत जासूस है और उसका नाम डॉक्टर थॉर्नडाइक है। हिज एम इज़ नॉट ओनली फाइंड आउट द क्रिमिनल बट ऑल्सो टू ब्रिंग हिम टू बुक। और उसका उद्देश्य सिर्फ क्रिमिनल को फाइंड आउट ही करना नहीं है बल्कि उसको बाहर निकालना भी है। विद हिज विट्स, his microscope and his chemical test, he traces out
criminal and how to he committed the crime and brings the criminal to justice and gets him punished। और वो अपने बहुत सारे तरीक़ों से क्रिमिनल को बाहर पॉइंट आउट करता है, उसे माइक्रोस्कोप से और उस केमिकल टेस्ट से उसको पॉइंट आउट कर लेता है। एंड एग्जामिन फैक्ट्स वन बाय वन, एक एक करके सभी जो फैक्ट को एग्जामिन करके क्रिमिनल को फाइंड आउट कर लेता है। एट लास्ट ही फाइंड्स आउट द क्रिमिनल एंड हाउ टू ही कमिटेड द क्राइम, और उसका ये पता करता है कि उसने कैसे क्राइम किया था। एंड ब्रिंग्स द क्रिमिनल टू जस्टिस, और वह न्याय के लिए लाता है क्रिमिनल को। एंड गेट्स हिम पनिश्ड, और उसको दंड दिलवाता है। इट इज़ इंडीड फैसिनेटिंग टू सी हाउ द वंडरफुल डॉक्टर थॉर्नडाइक वर्क्स एंड सक्सीड्स इन हिज एम। और ये इंडीड मीन्स होता है ट्रूली, यह सच में यह दिखाता है कि किस तरह से डॉक्टर थॉर्नडाइक ने वंडरफुल तरीके से, एक ऐसे तरीके से अपने काम को सक्सेस दिलाई, यानी सफलता दिलाई, और अपने जो एम था, उद्देश्य था, उसको हासिल किया। आई कैन नॉट हेल्प एडिंग अ वर्ड of praise about the author. The author's knowledge of crime and criminals is surprising। और मैं यहाँ पर कोई भी शब्द ऐड नहीं कर रही हूँ राइटर की प्रेज में, यानी जो लेखक है उसकी प्रशंसा में कोई भी शब्द यहाँ पे प्रेज नहीं जोड़ रही हूँ। द ऑथर्स नॉलेज ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इज सरप्राइजिंग, और जो ऑथर की नॉलेज है क्राइम, जुर्म और जुर्म करने वाले के लिए, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। नॉट ओनली दैट ही इज़ ऑल्सो मास्टर ऑफ इंग्लिश, यह ना ही वो एक इंग्लिश का मास्टर है, बल्कि वह प्रोज का राइटर भी है। हिज लैंग्वेज इज सिंपल एंड इफ़ेक्टिव, जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल एंड इफ़ेक्टिव है। हिज डेस्क्रिप्शन एंड नरेशंस आर लिवली एंड विविड, और जो उनके डेस्क्रिप्शन है, जो चित्रण है उनका, और जो उनका वर्णन है, वो बहुत ज़्यादा एकदम जीवंत और विस्तृत है। दे ऑल एड टू चार्म एंड अट्रैक्शन ऑफ द स्टोरीज इन द बुक, और उन्होंने जो स्टोरी में, कहानियों में बहुत ज़्यादा चार्म, उनकी सुंदरता और उनका आकर्षण पोर्ट्रेट किया है। इट इज़ प्लेजर टू शेयर वंस प्लेजर विद अदर्स, और ये शेयर करने में खुशी होती है, अपना आनंद दूसरों से शेयर करने में बहुत खुशी मिलती है। आई देयरफॉर वेरी मच विश दैट ऑल माई फ्रेंड्स मस्ट रीड द सिंगिंग बोन फॉर देमसेल्व्स, और मैं ये विश करती हूँ कि मेरे सभी मित्र इसको पढ़ें। बुक का नाम है द सिंगिंग बोन फॉर देमसेल्व्स। आई एम विलिंग टू लेंड माई कॉपी टू देम, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से कॉपी कर लें, यानी मेरी कॉपी ले लें। बट द कंडीशन इज दे मस्ट रिटर्न माई बुक, लेकिन मेरी शर्त यह होगी कि वो मेरी बुक को वापस कर दें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।